बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नामक एक आदमी रहता था। रामलाल गरीब किसान था, लेकिन अपने कठोर श्रम और निष्ठा के बल पर वह अपना जीवनयापन करता था। गांव में उसकी ईमानदारी और सज्जनता के कारण लोग उसका आदर करते थे। हालांकि गांव के जमींदार ठाकुर जलाल सिंह उसकी ईमानदारी और सीधेपन का फायदा उठाकर उसे अक्सर तंग करते थे। जलाल सिंह एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लालची और स्वार्थी था। उसका मानना था कि पैसे से वह सब कुछ खरीद सकता है और हर किसी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। वह गरीबों का शोषण करता और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी मेहनत का मुनाफा उठाता। रामलाल की कहानी वहीं से शुरू होती है, जब वह जलाल सिंह की एक चाल का शिकार बनता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि दुनिया का नियम हमेशा जैसी करनी वैसी भरनी होता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। यह कहानी जीवन के उन मूल्यों की बात करती है जो हमारे कर्मों के आधार पर हमारी तकदीर तय करते हैं। गांव में रामलाल एक साधारण किसान था। उसका जीवन सादगी से भरा था और वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसकी पत्नी सरिता और 3 बच्चे थे, जिनको वह बेहद प्यार करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठाकुर जलाल सिंह की नजरें उसकी जमीन पर थीं। जलाल सिंह ने गांव के कई किसानों से धोखे से उनकी जमीनें हड़प ली थीं। वह हमेशा नए तरीके खोजता रहता था, जिससे गरीब किसानों को बेवकूफ बनाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। एक दिन उसकी नजर रामलाल की जमीन पर पड़ी, जो उपजाऊ और काफी अच्छी स्थिति में थी। रामलाल की जमीन को हासिल करने के लिए जलाल सिंह ने चाल चली। उसने अपने आदमी को भेजा और रामलाल से कहा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर तुम समय पर इसे चुका नहीं पाओगे तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। रामलाल यह सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। वह सीधे ठाकुर के पास गया और बोला, मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठाकुर जलाल सिंह ने चालाकी से कहा, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मेरे पास दस्तावेज हैं कि तुम पर कर्ज है। अगर तुम 3 महीने में इसे नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी जमीन ही उसका सब कुछ थी। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। अब उसकी मेहनत का फल कोई और छीनने की साजिश कर रहा था। रामलाल ने हार मानने की बजाय अपने दोस्तों और गांव वालों से सलाह ली। गांव के कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन ज्यादातर लोग ठाकुर के डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रामलाल ने निश्चय किया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वह अपने दोस्तों के साथ न्याय के लिए लड़ने का फैसला करता है। गांव में कई लोग थे जो पहले ही ठाकुर जलाल सिंह के अत्याचारों का शिकार हो चुके थे। रामलाल ने उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे ठाकुर की सच्चाई सबके सामने आ सके। रामलाल ने गांव के कुछ बुजुर्गों और अपने पुराने दोस्तों की मदद से गांव की पंचायत में अपनी बात रखने का विचार किया। पंचायत गांव के सभी मामलों को देखती थी और वहां का फैसला सबको मान्य होता था। पंचायत के सामने रामलाल ने अपनी कहानी सुनाई और ठाकुर जलाल सिंह के झूठ और धोखे का पर्दाफाश किया। पंचायत के लोग चौंक गए और उन्होंने ठाकुर से पूछा कि वह इस तरह के झूठे दस्तावेज कैसे बना सकता है। ठाकुर जलाल सिंह अपनी योजना के तहत पहले से ही सबूत तैयार रखता था, इसलिए उसने तुरंत कागजात पेश किए। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैंने कर्ज लिया है तो मुझे बताइए कि वह किस दिन और किस समय लिया गया था। मुझे याद है कि मैंने कभी कर्ज नहीं लिया। ठाकुर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम गरीब लोग कुछ भी याद नहीं रखते। तुमने कर्ज लिया था और तुमने उसे भुला दिया है। रामलाल ने समय की मांग के अनुसार एक वकील से संपर्क किया और गांव के कुछ प्रबुद्ध जनों की मदद से मामले की जांच शुरू की। उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। ठाकुर द्वारा बनाए गए दस्तावेज जाली थे और यह बात साबित हो चुकी थी। ठाकुर की पोल खुलते ही गांव के लोग उसके खिलाफ हो गए। अब लोग ठाकुर के डर से बाहर निकलकर सच का साथ देने लगे। रामलाल ने अपने साहस और ईमानदारी से न केवल अपनी जमीन बचाई,
बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों को भी जागरूक किया कि उन्हें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पंचायत ने ठाकुर को कड़ी सजा दी और उसकी सारी जमीनी संपत्ति जब्त कर गरीब किसानों में बांट दी। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे न केवल उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि गांव में उसे एक नायक बना दिया। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। वह अब गांव के गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता और उन्हें सही रास्ता दिखाता। दूसरी ओर ठाकुर जलाल सिंह का पतन हो चुका था। उसकी सारी संपत्ति छिन गई थी और अब वह एक साधारण इंसान की तरह गांव में रहता था। उसे अब अपनी करनी का फल मिल चुका था। जो वह सालों से गरीब किसानों के साथ करता आ रहा था, वही अब उसे भुगतना पड़ रहा था। ठाकुर जलाल सिंह ने अपनी गलतियों को समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्रतिष्ठा, उसका धन और उसका घमंड सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वह गांव में एक साधारण व्यक्ति की तरह जीने पर मजबूर था, जबकि रामलाल को उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल चुका था। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। अगर हम अच्छाई करेंगे तो हमें अच्छाई ही मिलेगी, और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। कर्म का यह नियम सदा सत्य है। रामलाल की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, सत्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आईं। सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। जो लोग अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा अच्छा ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी का यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है।